आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। साम दाम दंड भेद, राजनीति में इन सब का इस्तेमाल सदियों पुराना है। सालों से चली आ रही इस प्रथा में अब भेद का महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, खास करके 2014 के बाद से। हर एक बड़े फैसले के पीछे बीजेपी की कूटनीति छिपी रहती है। हर फैसले को अपने मुताबिक मोड़ लेने की कला हमारे विश्वविख्यात प्रधानमंत्री के पास ही है। अब ऐसा ही एक और फैसला आया है जिसके बाद से सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल राहुल के बढ़ते राजनीतिक उरूज से बीजेपी में बवंडर की स्थिति पैदा हो गई है। हर एक राजनीतिक प्रोपेगेंडे का बिल्कुल सधे अंदाज में जवाब देने वाले राहुल ने बीजेपी के बड़े नेताओं की नींद फाख्ता कर दी है। और हो भी क्यों ना, सालों से तैयार की गई राजनीतिक विरासत में अगर दरारें पड़ने लग जाए तो भला कौन नहीं बौखलाएगा। इन सबके बीच 2 राज्यों के चुनाव होने हैं और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की हालत फटेहाल हो चुकी है। अपना गढ़ यानी हरियाणा में तो फजीहत हो ही रही है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की आबोहवा खराब दिखाई दे रही है। अब इसी खराब आबोहवा को ठीक करने में बीजेपी का आला कमान जुटा हुआ है। इस बार सबसे खास लड़ाई जाट लैंड की मानी जा रही है। जी हाँ, और यहाँ की मिट्टी में इस बार बदलाव की सुगंध पूरे देश में महसूस हो रही है। बस यही डर सत्ताधीशों को सोने नहीं दे रहा है और इसी चाल को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ने वो चाल चल दी है जिसका अंदेशा हम कर रहे थे, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत। सब समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत कोर्ट ने दी है, ये सच भी है, लेकिन बार बार उनकी जमानत में लग रहे अड़ंगे के बादल आखिर अचानक छट कैसे गए, ये सवाल सियासत की वैतरणी में गोते लगा रहे हैं। महीनों से जेल की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल को आखिर कौन सी शक्तियों ने बचा लिया। बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस आप की एक एक चाल पर नजर बनाए रखी और अंत में चला तुरूप का इक्का। जी हाँ, अब बीजेपी ने देखा कि जब ये दोनों पार्टियां इस बार गठबंधन के सूत्रों में नहीं बंध रही हैं, तो क्यों ना इस पर अपने फायदे की रोटियां सेकी जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया, ठीक कुछ दिनों के अंदर केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि जाइए भाई बाहर और हमारा खेल बनाइए और अपनों का खेल जो है वो बिगाड़ दीजिए। बीजेपी ने शतरंज की सारी गोटियां फिट रखी थीं। कब कौन सी चाल चलनी है सब पहले से तय था, बस सामने वाले की चाल को भांपना था और फिर अपनी चाल चलनी थी। हरियाणा में डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी को क्या इसका फायदा होगा? हालांकि कांग्रेस की राज्य में स्थिति तब से बेहतर है, उसे गठबंधन का सहारा लेने की कोई जरूरत सियासत के मौजूदा पटल पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की राह में कांटे खुद उनके फैसलों ने ही पैदा किए, वरना अचानक ही पार्टी का जनाधार डगमगाता नहीं है। सालों से अनशन पर बैठे किसानों की अनदेखी करना उनमें से एक है। विपक्ष का कोई नेता जब धरना दे रहे किसानों से मिला तो उसे प्रायोजित बता देना, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जिसने हरियाणा की आवाम में गुस्से के गुबार को और ज्यादा बढ़ा दिया। हरियाणा जाटलैंड के नाम से विख्यात है और यहाँ की जनता कृषि पर आधारित है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आबादी में यहाँ किसान है और किसानी यहाँ का मेन पेशा रहा है। ऐसे में किसानों को ही दरकिनार कर जीत की विजय गाथा लिखने की चाहत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो केजरीवाल को बाहर करके अपना मास्टर स्ट्रोक चल चुकी है और यही चाल उसकी गीत की पटकथा लिखेगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से अलग ही लेवल की प्लानिंग पहले से तैयार की जा चुकी है। पार्टी के सरीखे नेता भूपेंद्र हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पहले ही पार्टी की स्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो फिर बीजेपी किस उम्मीद में बैठी है? हर पैतरे चल हार चुकी बीजेपी केजरीवाल में अपनी आखिरी उम्मीद ढूंढ रही है। इस वक्त बीजेपी की हर चाल फेल हो रही है, हर तरफ से फजीहत झेलनी पड़ रही है। ऐसे ही बानगी केजरीवाल की जमानत देने वक्त भी देखने को मिली। कोर्ट ने सीबीआई से लेकर देश की तमाम एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। केजरीवाल की जमानत की जिरह के दौरान 2 जजों के मत अलग अलग थे। एक का कहना था कि सीबीआई की गिरफ्तारी ठीक नहीं थी, तो दूसरे जज का कहना था कि सीबीआई ने गिरफ्तारी कानून के दायरे में की थी। जमानत को लेकर दोनों जजों के मत अलग अलग थे, लेकिन रिहाई देते वक्त दोनों के मत एक ही थे। दोनों जजों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन
इसके पीछे जो चाल है वो आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको राजनीति का चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि महीनों से बंद पड़े केजरीवाल को यूं ही नहीं छोड़ दिया गया है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। साजिश राजनीतिक फैसलों से प्रेरित है, या यूं कहें कि इसके पीछे बीजेपी का अपना फायदा छुपा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री को बेल देते वक्त ये कहा गया कि वो हरियाणा जाकर अपनी पार्टी के छत्रपों के साथ चुनाव लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। केजरीवाल को ताकत तो दी गई है, लेकिन उतनी जितनी बीजेपी चाहती थी। दरअसल हरियाणा में केजरीवाल का जाना बीजेपी के लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए नासूर का काम कर सकता है। इसके साथ ही अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे तो कैबिनेट की मीटिंग कौन अटेंड करेगा। दिल्ली में भी 3 से 4 महीने बाद चुनावी शोर सुनाई देने लगेगा। ऐसे में सभी पार्टियां ये चाहेंगी कि वो आखिरी दौर में विकास की नई इबारत लिख के इसका फायदा ले सके, लेकिन ये काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब केजरीवाल बाहर तो रहेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां कैद रहेंगी। ना चाहते हुए भी उन्हें शांत रहना पड़ेगा। जिस न्यायालय पर देश भर की निगाहें टिकी रहती हैं, उसकी अस्मिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की जमानत पर कुछ दिन पहले भी कोर्ट में खूब ज्यादा सिर फुटबल हुआ था। दोनों तरफ से वकीलों ने खूब जिरह की। देर तक चली बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर इंतजार किया। और फिर जैसे ही यह तय हो गया कि इस बार हरियाणा में आप कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, ठीक उसी के अगले दिन बिना किसी बहस के दबे पांव ये फैसला आया कि केजरीवाल अब बाहर आ जाएंगे। यानी कि जिस शख्स को छुड़ाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़े, उसे तुरंत ही बेल दे दी गई। ये तमाम पहलू शक की सुई को और ज्यादा तेज करते हैं। बीजेपी के पास इस चुनाव को जीतने का यही एक आखिरी हथियार था, जिसे वो चल चुकी है। लेकिन बीजेपी केवल इस चीज को मलबूते हरियाणा चुनाव में नहीं कर पाएगी। इस बार टिकट वितरण को लेकर के अंतर्कलह, ये सारी चीजें बीजेपी पर हावी हैं। उसके पुराने नेता बीजेपी से खफा हैं। ऐसे में जिन्हें लड़ाई लड़नी थी वो ही खफा हो गए। ऐसे में ये सवाल उठ जाता है कि आखिर बीजेपी का हरियाणा में जीत का सूरज कैसे उगेगा। मौजूदा लोकतंत्र में जांच एजेंसियों को पुतला बना दिया गया। इसकी बानगी कई बार देखने को मिली। कई बार सर्वोच्च अदालत ने इसको लेकर बीजेपी से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कई बार कहा कि आप जिसे चाहें जब चाहें जेल में डाल सकते हैं। जिसके बंद रहने से आपको फायदा, उसे जेल में डालो। जिसे आजाद रखने से फायदा, उसे आजाद रखो। बीजेपी हर फैसले नाप तौल के करती है। यही कारण था कि बीजेपी ने आज तक राहुल को जेल में नहीं डाला, जबकि बीजेपी चाहती तो कब का राहुल को सलाखों के पीछे डाल सकती थी। लेकिन बीजेपी राहुल के सियासी कद देखकर खुद ही हैरान है। ऐसे में अगर राहुल को सलाखों के पीछे वो डाल देती तो इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल को होता। मतलब अंदेशा बिल्कुल साफ है। बीजेपी जब तक सत्ता में है वो जांच एजेंसियों का तमाम सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपनी कठपुतलियों की तरह ही करती रहेगी। आप चाहे बुरा माने या भला, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि राजा को पता चल चुका है कि जनता सिंहासन से नीचे उतारने का मन बना चुकी है। इस बीच देखना ये होगा कि बीजेपी की अरविंद केजरीवाल को बाहर लाने की चाल कितनी फायदेमंद साबित होती है। क्या उनका ये फैसला संजीवनी साबित होगा, या फिर उसके सपनों के आशियानों को राहुल गांधी की आंधी ले उड़ेगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।